एक लड़की नदी के पानी में खड़ी थी। उसके सिर्फ कंधे और सिर पानी से बाहर दिख रहे थे। ठंडा पानी दोपहर की गर्मी को दूर कर रहा था। तभी किनारे से घर की दासी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। यह खबर सुनते ही मैरी हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज गई। वह जल्दी से पानी से बाहर आई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बालों से पानी टपक रहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वह हिरनी की तरह दौड़ती हुई घर पहुंची। मैरी चुपचाप अस्तबल के बाहर खड़ी होकर अंदर के आदमी को देखने लगी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि मैरी, जिसने पहले कई प्रस्ताव ठुकरा दिए थे, इस बार मान गई। पिता की अनुमति के बाद मैरी ने चार्ल्स से विवाह कर लिया। विवाह के दिन वह सुंदर दुल्हन के रूप में चर्च पहुंची। सबकी नजरें उस पर थीं। वह आत्मविश्वास से अपने दूल्हे के पास खड़ी हो गई। राजा लुई भी इस विवाह में आया। वह चार्ल्स का मित्र था, लेकिन नव दंपति को देखकर उसके मन में कड़वाहट आ गई। 2 साल पहले लुई ने स्पेन की राजकुमारी एनी से विवाह किया था। यह एक राजनीतिक विवाह था। लुई को अपनी पत्नी से कोई लगाव नहीं था। शादी के बाद वह उसे अकेला छोड़कर खुद सो गया। जब यह बात उसकी माँ को पता चली तो वह नाराज हो गयी और उसे रानी के कक्ष में भेज दिया। दोनों युवा थे और अनुभवहीन भी। उनकी पहली रात बहुत कठिन रही। इसके बाद लुई के मन में पत्नी के प्रति दूरी और बढ़ गई। 2 साल तक वह रानी के पास नहीं गया। एनी धीरे धीरे अंदर से ठंडी हो गई। वह सख्त परवरिश में पली थी। वह खुद आगे बढ़कर पति से कुछ नहीं कह पाई। चार्ल्स चाहता था कि राजा और रानी के संबंध सुधरे। अगर उनका उत्तराधिकारी न हुआ तो दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ सकते थे। इसलिए उसने अपनी पत्नी मैरी को महल भेजने का निश्चय किया, ताकि वह रानी को समझा सके। लुई रानी को देखकर घबरा जाता था। पहली रात की याद उसके मन से नहीं जाती थी। उधर एनी की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी। रानी के साथ स्पेन से आई दासियां थीं। वह अपनी भाषा बोलती और अपने देश के कपड़े पहनती थी। वह फ्रांस की रानी जैसी नहीं दिखती थी। मैरी के महल आने से रानी और दासियां खुश नहीं थीं। उन्हें लगा कि वह अनुभवहीन है। रानी ने मैरी को अनदेखा किया। सबके जाने के बाद मैरी ने अपने जूते उतारे और सूजे हुए पैरों को सहलाया। तभी पुरानी प्रधान दासी आई और बोली कि वह उसकी बात नहीं मानेगी। अगले दिन जब रानी तैयार हो रही थी, मैरी ने मदद करनी चाहिए, लेकिन दासी ने उसे मौका नहीं दिया। रानी ने मैरी के चुने कपड़ों को पसंद नहीं किया और उन्हें साधारण बताया। मैरी ने विरोध नहीं किया और रानी की पसंद के कपड़े दे दिए। रानी रोज 1 घंटे से अधिक प्रार्थना करती थी। सभी दासियां साथ खड़ी रहती थी। मैरी के लिए यह शांत खड़े रहना कठिन था। प्रार्थना के बाद भी रानी ने उससे बात नहीं की। मैरी ने खुद आगे बढ़ने का सोचा। वह रानी के पास जाना चाहती थी, लेकिन स्पेनिश दासियां रास्ता रोक लेती थी। एक दिन मैरी ने एक दासी की पोशाक पर पैर रख दिया। वह गिर पड़ी और रास्ता खुल गया। तभी सामने घास पर एक काला कौवा दिखा। मैरी बिना डरे उसकी ओर दौड़ी। वह हंस रही थी। उसका व्यवहार देखकर रानी एनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पहली बार उसके मन में मैरी के लिए जिज्ञासा जगी।